गुरु प्यारी सत्संग जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सत्संग जी, 28 जून के जो सवाल जवाब डेरा ब्यास में हुए, उनके कुछ चुनिंदा सवाल जवाब हम आप जी के लिए लेकर आए हैं जी। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सत्संग जी, सबसे पहले एक बहन ने बाबा जी महाराज जी से कहा कि बाबा जी, मैं सिमरन पर तो लगभग 2 घंटे के आसपास बैठ जाती हूँ, लेकिन जब भजन पर बैठती हूँ तो मुझसे नहीं बैठा जाता। सत्संग जी, तो बाबा जी महाराज जी ने समझाया कि बेटा, भजन ही तो सब कुछ है। अब अगर हम रोटी बना लें और उसको खाएं ही नहीं तो क्या फ़ायदा रोटी बनाने का। ऐसे ही अगर हम सिमरन करते रहें लेकिन उस मालिक के घर से जो आ रहे अनंत नाद को सुनेंगे ही नहीं तो सिमरन करने का हमें कोई फ़ायदा तो नहीं होगा। सिमरन तो भजन तक पहुंचने का एक जरिया है, यूँ कह लो एक तैयारी है। सत्संग जी, अगला प्रश्न। एक लड़के ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी, मैं आपके पास ही रहना चाहता हूँ। मैं अपने माता पिता से जिद करता हूँ कि मुझे ब्याज दे दो, यानी कि ब्याज भेज दो। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा, पहले हमें अपने माँ बाप की बात सुननी है। हमारी पहली जिम्मेवारी हमारे माता पिता के प्रति है। उसके बाद सेवा में ज़रूर आ सकते हो, लेकिन मनाही नहीं है। फिर एक भाई कहने लगा, बाबा जी, मुझे बहुत अधिक गुस्सा आता है। पता नहीं क्यों इतना क्रोध आता है और मैं अपने आप को काबू भी नहीं रख पाता हूँ। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा, क्रोध से परेशानी और बढ़ जाती है, कोई सॉल्यूशन तो होता नहीं। क्रोध तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध में कई बार इंसान से ऐसे कदम उठ जाते हैं जिसके बाद में उसे बहुत पछताना पड़ता है। इसलिए हमें विनम्र और प्रेम भरा स्वभाव रखना चाहिए ताकि हमें हमेशा कोई भी परेशानी ना हो। सत्संग जी, फिर एक बहन ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा, जब उनके ऊपर जिम्मेवारी आएंगी तो वह अपने आप ही समझने लगेंगे। आप उन्हें प्यार से समझाएं और उन पर क्रोध ना करें। जिम्मेवारियाँ पड़ने पर वो समझने लगेंगे। सत्संग जी, फिर वही बहन कहने लगी, बाबा जी, मेरा जो बेटा है वह सारा दिन मोबाइल देखता रहता है। तो बाबा जी हंसने लगे और कहने लगे, आजकल के बच्चे को कोई समझा नहीं सकता। ये सुनकर सारी संगत भी बहुत ज़ोरों से हंसने लगी। फिर एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी, कुछ लोग सत्संग में सोने लग पड़ जाते हैं और वो सत्संग को ध्यान से सुन भी नहीं पाते हैं। तो बाबा जी महाराज जी ने समझाया कि बेटा, हमें किसी की परख नहीं करनी और हमें तो अपने बारे में सोचना है। दूसरों की फिक्र करके हम अपना टाइम खराब कभी नहीं करना। सत्संग जी, अगला प्रश्न। एक लड़की ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी, ये सवाल मेरे भाई की तरफ से है। वो आज आ नहीं सका, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। सत्संग जी, उन्होंने कहा, मेरा भाई को भजन सिमरन पर बैठने के बाद बहुत ही रुकावट महसूस होती है। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा, हमारे मन पर जो प्रभाव पड़े हुए हैं ये रुकावट उसी के कारण होती है, लेकिन हमें तो बस सिमरन पर बैठना है और हर श्वास में सिमरन करना है और परख कभी नहीं करनी। कुछ रुकावटें, कुछ परेशानियां हम खुद ही बना लेते हैं। जो कुछ मिलेगा वह हमारे अंदर उस सिमरन के द्वारा ही मिलेगा, इसलिए हमें सिमरन करते रहना है। सत्संग जी, फिर एक भाई बाबा जी महाराज जी से कहने लगे कि बाबा जी, आज 10 साल हो गए कोशिश करते करते, लेकिन सिमरन के लिए समय ही नहीं निकाल पाता। तो बाबा जी ने कहा, बेटा, अगर हम अपने रिश्तेदारों के लिए वक्त नहीं निकालेंगे तो फिर क्या वो हमारे साथ रिश्ता रख पाएंगे? और अगर नहीं रख पाएंगे तो इसमें गलती हमारी है। ठीक ऐसे ही अगर हम मालिक के लिए वक्त नहीं निकालेंगे तो मालिक के साथ क्या हम वहाँ प्रेम से और वहाँ विश्वास का रिश्ता जोड़ पाएंगे, रिश्ते को मजबूत कर पाएंगे? फिर एक लड़की कहने लगी, बाबा जी, मैं डेरे में भी सेवा करती हूँ और अपने घर पर भी सेवा करती हूँ। अब मुझे इतनी ताकत देना कि मैं यह सब निभा सकूँ। तो कुल मालिक ने कहा, बेटा, हमें लफ्ज़ों में नहीं करनी, हमें तो करने में जाहिर करना है। आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमने सेवा अपने लिए करनी है। सेवा की ज़रूरत हमें स्वयं को है। सेवा करने से हमारा मन झुकना सीखता है, प्रसन्न रहना सीखता है। सेवा नहीं करेंगे तो भजन सिमरन कहाँ से आसान होगा। सत्संग जी, फिर एक बहन कहने लगी, बाबा जी, मेरे पति सत्संग पर नहीं जाते। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा, हमें किसी के साथ ज़बरदस्ती कभी नहीं करनी है।
आपको अपनी जिम्मेदारियां निभानी है और उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभाने दो। उन्हें जब ठीक लगेगा वो अपने आप आने लग जाएंगे। साथ संगत जी, देखिए फिर एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से बड़े ही प्रेम प्यार से एक सवाल पूछा। बाबा जी, ऐसा कहा जाता है कि जो संतों की शरण में चला जाता है फिर उसके कर्म अपने आप से समाप्त हो जाते हैं या यूँ कह लो कि कट जाते हैं। तो बाबा जी ने कहा, बेटा जैसा करोगे वैसा आपको भरना पड़ेगा, यानी कि कर्मों का हिसाब तो अटल है, कभी भी कर्मों से आप बच नहीं सकते। उसको कोई ले नहीं सकता तो कोई बदल नहीं सकता। हाँ, ये बात ठीक है कि संतों के पास जाने से हमारे अंदर एक वह रूहानी ताकत आ जाती है और हमें जब कर्मों का हिसाब देना पड़ता है तो हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, लेकिन कर्मों का हिसाब तो हर हाल में देना पड़ेगा। साथ संगत जी, अगला प्रश्न एक बहन ने बाबा जी से पूछा। बाबा जी, संगत मुझे बताती है कि संगत आपको चिट्ठी लिखती है लेकिन आप जवाब नहीं देते हो। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा परमार्थ के बारे में पूछेंगे तो जवाब जरूर मिलेगा, लेकिन लोग मुझसे नौकरी, काम, धंधे, बच्चों के बारे में पूछते हैं, इसलिए मैं जवाब नहीं देता। फिर एक भाई कहने लगे कि बाबा जी, मुझे डिप्रेशन रहता है, यानी कि मैं बहुत तनाव में रहता हूँ। मैं किसी भी बात को बहुत देर तक या कभी कभी बहुत दिनों तक सोचता रहता हूँ। तो बाबा जी ने कहा, बेटा जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, उसके बारे में फिक्र करने लगते हैं, उसकी चिंता करने लगते हैं तो हमें डिप्रेशन हो जाती है। फिर बाबा जी ने कहा, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। बेटा चिंता तो तब करनी चाहिए अगर कुछ मालिक की मर्जी के खिलाफ हो रहा हो। जब सब कुछ मालिक की रज़ा से होना है तो हम क्यों फिक्र करें, हम क्यों चिंता करें। हमें सब कुछ उस मालिक पर छोड़ देना है, क्योंकि हमारी फिक्र से कुछ बदलने वाला तो है नहीं। साथ संगत जी, अगला प्रश्न एक लड़की ने बाबा जी महाराज जी से कहा। बाबा जी, परसों मेरा जन्म दिवस है और आज आपने सवाल जवाब का मौका दे दिया। मुझे मेरे जन्मदिन का सबसे प्यारा तोहफा मिल गया। बाबा जी ने समझाया कि बेटा हमें मांगना नहीं, हमें तो मांगने की आदत पड़ चुकी है। हमें तो अंदर जाकर पहचान करनी है और उस चीज़ की कदर करनी है। तो फिर आगे ही लड़की कहने लगी, बाबा जी मेरी बहन आपकी फ़ोटो से बातें करती रहती है। सत्संग जी आगे उन्होंने कहा, क्या आप उसकी बातें सुनते हो? सत्संग जी तो बाबा जी महाराज जी ने कहा कि बेटा मुझसे अंतर मन में जो बातें करता है मैं उसकी बात ज़रूर सुनता हूँ। फिर आगे वही लड़की कहने लगी, बाबा जी मेरी मम्मी पर भी कृपा कर देना, वो ठीक नहीं रहती। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए पंजाबी में बड़े प्रेम प्यार से कहा, और कोई घर का मेंबर रहा हो तो नहीं गया, नहीं तो उनकी भी बोल दो। ये सुनकर संगत जोर जोर से हंसने लगी। साथ संगत जी इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके। जी अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी शुक्रिया। टेक केयर।